डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स। इस क्वेश्चन में हमको 3 इंटीजर्स दे रखे हैं इनपुट में। पहले तो हम इंटी करेंगे, सिंटी टेस्ट केसेस इनपुट में ले लेंगे फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लॉजिक लगाऊंगा हर टेस्ट केस के लिए, लॉजिक लगाऊंगा हर टेस्ट केस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, हर टेस्ट केस के स्टार्टिंग में 3 इंटीजर्स हमको मिल रहे हैं। एक्चुअली XYZ जो है चॉकलेट्स, हमारे पास चॉकलेट्स का नंबर दे रखा है इनिशियली इन्होंने एलिस, बॉब और चार्ली के लिए। एलिस, बॉब और चार्ली के लिए मैं एक सॉल्व फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं XYZ अपना भेज दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वाइड सॉल्व फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंट x अपना इंट x, इंट y और इंट z, ये मेरे नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि हर पर्सन के पास ना एक चॉकलेट होनी चाहिए और कोई भी चॉकलेट, मतलब जैसे मेरे पास मेरे 3 भाई हैं, तीनों के पास चॉकलेट होनी चाहिए, किसी के पास भी बराबर चॉकलेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर एक के पास एक होनी चाहिए कम से कम, ऐसा कुछ वो है। तो फर्स्ट टेस्ट केस में डायरेक्ट देख पा रहा हूँ सबके पास, किसी के पास भी बराबर चॉकलेट नहीं है, लेकिन सबके पास एक चॉकलेट है, तो आंसर मेरा येस हो गया। यहाँ पे तीनों के पास सेम है तो नो हो गया। यहाँ पे भी तीनों के पास 2 हैं, लेकिन अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, अगर मैं एक चॉकलेट यहाँ दे दूँ, जैसे इन्होंने टेस्ट केस में दे रखा है द नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, लाइक इफ़ एलिस गिव्स 1 चॉकलेट टू चार्ली, तो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स चेंज हो गए। अगर एक रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दूँ, इसमें प्लस कर दूँ और एक इसमें से माइनस कर दूँ, तो ये 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ गई, 1 2 3 मतलब तीनों चॉकलेट डिफरेंट है, तीनों के पास सेम नहीं है, लेकिन सबके पास एक है, तो येस हो गया। फिर उसके बाद आखिरी में तुम देख रहे हो, अगर तुम यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो एक हमेशा 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास सेम रहेगी। अगर मैं इसका 1 हटा के यहाँ डाल दूँ तो 2 हो गया, और पहली और तीसरे भाई के पास एक एक चॉकलेट है, लेकिन वो दोनों बराबर चॉकलेट्स हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे भी नो हो गया। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन तीनों चॉकलेट्स का सम निकाल दूँ, अगर मैं इन तीनों चॉकलेट्स का सम निकाल दूँ x + y + z, ठीक है, मैंने कॉमन रिलेशन निकाला इन तीनों का। देखो ये भी 6 चॉकलेट हैं, ये भी 6 चॉकलेट हैं। आ रही बात समझ में? अगर 3 भाई हैं, अगर मैं उन मतलब इन तीनों चॉकलेट्स का सम निकाल के 3 से डिवाइड कर दूँ ना, 3 से डिवाइड कर दूँ, और मैं एक डिवाइज़र नाम का वेरिएबल बना लूँ, और ये जो मेरा सम है उसको मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मैं 3 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो अगर मेरा जो डिवाइस अब मेरा 3 से डिवाइड होकर हो रहा है, तो मैं एक केस देख रहा हूँ यहाँ पे। केस क्या है मेरा? देखो पहले वाले में भी 6 चॉकलेट है, इसमें भी 6 चॉकलेट है, दोनों में ये सारा है, लेकिन ये ना ये वाला प्लस कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, ये वाला प्लस कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये भी 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन ये तो 9 है, ये तो 9 है। तो मैंने कंडीशन डाल दी कि अगर मेरा जो डिवाइज़र है ना, अगर वो 1 के बराबर नहीं है, अगर वो 1 के बराबर नहीं है और किसी मतलब 6 चॉकलेट, 9 चॉकलेट, 12 चॉकलेट, तभी मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। अगर वो 3 का मल्टीपल है, वरना मैं रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, अगर मेरा डिवाइज़र जो है, मेरे पास जो चॉकलेट्स है, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स जो हैं, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो येस कर दो, वरना मेरा आंसर होना चाहिए नो। वरना मेरा आंसर क्या होना चाहिए? नो, ठीक है। और मैं जस्ट रन कर दूँ इस क्वेश्चन को। अब हम रन करते हैं, रन करके देखते हैं क्या हमने सही करा है। रिटर्न 0, 1 सेकेंड, हमने यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। वाइल लूप लगाया, इंट मेन सॉल्व करा यहाँ पे क्वेश्चन हमने, वाइड सी आउट नो। 1 सेकेंड, एरर क्या है? एरर पढ़ते हैं। रिटर्न 0 एरर एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन, इसको हटाई देते हैं। एक इंट मेन का, एक वाइल लूप, अच्छा एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। सबमिट ही कर देते हैं डायरेक्ट, चल जाएगा ये। तो हमारा आंसर आ गया सही से, हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दो अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो, प्लीज़। मैं भी तो डाल रहा हूँ ना अपनी रैंकिंग कम करके।